ट्रक की तलब में तड़प रही हो। स्ट्रेंजर ये देख उसकी करीब जाता है कि अचानक स्ट्रेंजर को उसका ज़मीर दिखता है जो उससे कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, भूल गए ये लम्हे आर्जी हैं, उसके करीब मत जाओ, ऐसा करके तुम खुद को झुलसा बैठोगे, तुम अपने मकसद से भटक रहे हो। तो वो स्ट्रेंजर से कहता है, मैं कुछ नहीं भूला, पर इस वक्त रहना को मेरी ज़रूरत है, वो तड़प रही है। तो उसका ज़मीर कहता है, उसकी ये तड़प सिर्फ वक्ती है और ये ज़रूरत कुछ लम्हों का वहम है, पर रैना को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि ज़रूरतें पूरी होकर ख़त्म हो जाती हैं, पर ना छूटने वाली आदत जहर बन जाती है। असल दुश्मन तो तुम हो। याद रहे, मोहरे को कभी भी अपनी जिंदगी मत बनने देना, क्योंकि वो मकसद पूरा करके तुम्हें दूर जाना है। वो स्ट्रेंजर कहता है, मैं जानता हूँ, पर इस वक्त रहना की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आज मुझे अपने आप को अनसुना करके उसके करीब जाना ही होगा। और ऐसा कहकर स्ट्रेंजर ऐना के पास आता है, उसे छूता है और कहता है, ऐना की बॉडी तो ठंडी पड़ती जा रही है, ऐना को तलब हो रही है उस ट्रक की, पर अगर एक डोज भी ऐना को दी गई तो वो मारी जाएगी। आज ऐना को खुद से ही लड़ना होगा। तो ऐना उससे कहती है, प्लीज़ मुझे ये तड़प अंदर तक जला रही है, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वो ड्रग दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी, मानो मेरी सांसें उखड़ रही हो। आई वॉन्ट टू लिव, मुझे जीना है, प्लीज़ मुझे बचा लो, क्या यही मेरी सज़ा है? तो स्ट्रेंजर से गले लगा लेता है ताकि उसे अपनी बॉडी से हीट दे पाए और उसे रिलैक्स करते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा है ना, तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, ये तलब तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम्हारी जान बहुत कीमती है, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना ही होगा। तो ऐना स्ट्रेंजर को पीछे हटाती है, पर स्ट्रेंजर से कस के पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, हर बात पर मनमानी करना ज़रूरी है क्या? तो ऐना कहती है, आखिर क्या चाहते हो, कि मैं खुद को गलत साबित कर दूं और तुम पर ट्रस्ट करूं? ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ, पर प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझसे सहा नहीं जाता। अब स्ट्रेंजर ऐना की ये हालत देख उसे एनेस्थीसिया दे देता है और इससे ऐना को सुकून मिलता है और वो सो जाती है। ऐना जैसे ही सोती है वैसे ही स्ट्रेंजर से दूर हो जाता है और कहता है, ज़रूरत ख़त्म तो साथ भी ख़त्म, तुम्हें अपना आदी बनने नहीं दूंगा, बस अब तुम्हारे उठने तक का वेट करना है, फिर कुछ ऐसा होना है कि दुश्मन खुद ब खुद घुटने टेकेगा। अब स्ट्रेंजर भी थोड़ा आराम कर लेता है। अब हम दूसरी तरफ मरियम को देखते हैं जो कि ख्वाब देखती है और हम उस ख्वाब में देखते हैं कि मरियम, उनकी हस्बैंड और उनकी बेटी जो कि 3 महीने की है, उनका एक बहुत बुरा कार एक्सीडेंट होता है और अचानक मरियम की आँख खुलती है। वो कहती है, आज भी मेरा माजी खौफ बनकर मुझे डरा रहा है, ऐना की लाइफ ऐसी नहीं होती, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इन सब में ऐना का क्या कसूर था? मेरी उस एक बीमारी ने ऐना को आज यहाँ पहुँचा दिया, मैं चाह कर भी खुद को माफ नहीं कर पा रही। पर क्या वाकई वो स्ट्रेंजर के साथ महफूज है? मुझे पता करना होगा। वहीं रात हो जाती है। अब ऐना को होश आ जाता है और वो स्ट्रेंजर की ओर बढ़ती है। वो स्ट्रेंजर को देख कहती है, क्या वाकई ये भरोसा मेरी जिंदगी को बेरंग होने से बचा रहा है? क्या वाकई मुहाफिज हो तुम, स्वीट स्ट्रेंजर हो तुम? उतने में ही स्ट्रेंजर की आंख खुलती है और ऐना को अपने करीब पाकर स्ट्रेंजर फौरन उठ जाता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, अब तुम ठीक हो तो चलो मैं तुम्हें आज खुद पहाड़ की सैर कराता हूँ, ये तुम्हारा इनाम है मुझ पर ट्रस्ट करने का। तो ऐना को थोड़ी हैरानी तो होती है, बट अब वो भी स्ट्रेंजर पर भरोसा करने लगी थी, इसीलिए वो खुशी खुशी मान जाती है। अब स्ट्रेंजर और ऐना इस गांव से बाहर वापस शहर की तरफ आ जाते हैं और वो मेले में जाते हैं। ऐना को बचपन से ही हाइट्स का फेयर होता है, तो स्ट्रेंजर कहता है, ऐना क्यों ना आज तुम्हें तुम्हारे डर से मिलाया जाए, तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है ना? चलो। ऐना हैरानी से पूछती है, ये बात तो आज तक एक राज है, इनफैक्ट मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता? तुम हर बार मुझे हैरान कर देते हो और मैं फिर उसी उलझन में गिरफ्तार हो जाती हूँ कि आखिर तुम हो कौन। स्ट्रेंजर से
बिना कुछ बोले सबसे ऊंचे वाले झूले पर ले जाता है और ऐना फर्स्ट टाइम अपने डर को कम कर पाती है। वो दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं और आज ऐना कई अरसे बाद मुस्कुराती है। अब स्ट्रेंजर ऐना के लिए कुछ लेने जाता है और इससे कहता है कि यही मेरा वेट करना, और वो चला जाता है। उतने में ही एक बुढ़िया ऐना के पास कैंडी फ्लॉस लेकर आती है और कहती है, तुम कितनी प्यारी हो, जब भी तो सबसे नायाब हो। जिसकी कदर ना कर पाया कोई, वो ही ना समझ, पर तुम तो अनमोल हो। लो ये खा मेरी प्यारी गुड़िया। ऐना हिचकिचाती हुई कैंडी फ्लॉस ले लेती है, पर इससे पहले कि वो खाती, मेले की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो बुढ़िया छुप जाती है। और उतने में ही अनाउंस होता है कि ऐना लापता है, अगर किसी को ऐना मिले तो इन्फॉर्म करे। तो ऐना कहती है, अरे पर मैं तो यही हूँ। हाँ, हो सकता है कि कोई और ऐना लापता हो गई हो। उतने में ही लाइट्स वापस आ जाती हैं और ऐना के सामने वही मास्क वाला शख्स आ जाता है जिसने जाहिद को मारा था, यानी डॉक्टर नाज का वो ही साथी। वो अपना मास्क उतार कर कहता है, कैसी हो ऐना बेटा, तुमने बहुत सताया पर अब तुम्हारा खेल ख़त्म। ऐना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? आज मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। बदला लिया था ना तुमने मुझसे, वो एक हादसा था पर तुमने अच्छा नहीं किया। और ऐना की इन बातों से हमें ये पता चलता है कि वो डॉक्टर नाज का साथी वो ही है जिसने ऐना का उस दिन एक्सीडेंट किया था। तो ऐना कहती है, बाबा से गलती से एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहा था उन्होंने, मगर तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। माँ और मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था और फिर से तुम्हें काम पर भी रखा। ड्राइवर होने का खूब फायदा उठाया तुमने, हमारे यकीन को चकनाचूर कर दिया। तो वो कहता है, जो भी कहो, मर्डरर था तुम्हारा बाप, और देखो आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो बहुत खुश होगा। ऐना पूछती है, कौन? उतने में ही स्ट्रेंजर आ जाता है और कहता है, तूने ऐना को नहीं, मैंने तुझे ढूंढा है। तू अपनी जीत के पास नहीं बल्कि मौत के पास आया है। ये मेरा प्लान था तुझे पकड़ने के लिए। ऐना को यहाँ लाना तुझे फांसने का एक छोटा सा जरिया था बस। ऐना हैरानी से स्ट्रेंजर की ओर देखती है और वो बुढ़िया कहती है, क्या वाकई ये मुहाफिज है या चालबाज स्ट्रेंजर? और स्ट्रेंजर मुस्कुरा कर कहता है, मेरा वो मकसद अब पूरा होगा।